हे एवरीवन, वेल कल जो है आईटीटी का एग्ज़ाम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेस्ट ऑफ़ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड तो आज मैं कुछ की पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताए थे, तो मैं वो की पॉइंट्स जो है वो आज शेयर करना चाहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एफटीपी को लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। डिस्क्रिप्टिव में ऑप्शनल क्वेश्चंस में वो आ जाता है, तो 4-5 नंबर का वो आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत वहाँ आएगी जब वो एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। एंड इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत रिग्रेट होगा जब पेपर में एमसीक्यूज़ में ये चीज़ आ जाएगी एंड आप इसको लिख नहीं पाओगे, आप इसको मार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो जिसने अभी तक, क्योंकि अभी शाम हो गई है और कल आपका एग्ज़ाम है, जिसने अभी तक इसको कवर नहीं किया है उसके लिए मैं एक हैक बताना चाहूँगी जो मैंने फॉलो किया था। या चाय पी रहे हो, डिनर कर रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, इस दौरान जो है अपने एयर प्लग्स को ऑन रखना है एंड किसी भी टीचर की वीडियोस जो है वो सुननी है। सिर्फ कुछ ना कुछ पेपर में याद आ जाएगा, एटलीस्ट एमसीक्यूज़ जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। आईटीटी का पेपर जो है यूजुअली इतना टफ़ आता नहीं है, पर जब आ जाए तो उनको टफ़ करने का यही एक तरीका है कि वो ऐसे चैप्टर्स में से केस स्टडीज़ पूछ लेंगे जो बच्चे यूजुअली छोड़ के जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फ्री के नंबर हैं, इसको मत छोड़ के जाना। अगर इजी आ गया तो ये पेपर में ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट अगर पेपर टफ़ आ गया तो ये पेपर में आपको नज़र आएगा और आपको बहुत दुख लगेगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एफटीपी को मत छोड़ के जाना। मैं तो जब प्रिपरेशंस कर रही थी आईटीटी के, मैं जब पेपर देने के लिए भी जा रही थी तो भी मेरे एयरप्लग्स ऑन थे और मैं इसी को ही सुनती जा रही थी। तो इस तरह से आप आधे घंटे की, आई गेस आधे घंटे की ही इसकी वीडियो होगी, तो अभी से भी शुरू करोगे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा तो खाने में लगता ही है ना, तो उसमें भी आप 10-15 मिनट करके, 15-15 मिनट करके वीडियो सुनते रहो। सुबह तक आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट जब पेपर देने भी जा रहे हो तो रास्ते में अपने एयरप्लग्स ऑन रखो एंड सुनते सुनते जाओ। कुछ ना कुछ पेपर में इसका अटैम्प्ट हो जाएगा, इसलिए इसको मत छोड़ना। फ्री के नंबर हैं, प्लीज़। सेकेंड थिंग, अमेंडमेंट जितनी भी है सारी कवरेज होनी चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मई 24 में आई थिंक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें अमेंडमेंट नहीं आई थी। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ गई थी, तो मैंने प्रिपेयर नहीं की थी। मुझे ये लगा कि जो मिथ है हर बच्चे को होता है कि अभी तो अमेंडमेंट्स आई हैं, शायद ये थोड़ा बहुत ही दिखेगा पेपर में, ऐसा नहीं होता है। पूरा पेपर जो है वो अमेंडमेंट्स पे आ जाता है, और बहुत ईजी अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आपके लिए टफ़ हो जाएगा पेपर। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अमेंडमेंट्स बिल्कुल मत छोड़ के जाना। बहुत टाइम इस बार ही मिला था, तो कुछ भी मत छोड़ के जाना। एंड अभी फोकस होना चाहिए कवरेज पे। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि हम कर नहीं पाएंगे, अभी हमें याद नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करना है सिर्फ कवरेज पे। जब पेपर आएगा तो अगर अब ने इस 1-1.5 दिन में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो सब कुछ पेपर में याद आएगा, बिलीव मी।